नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 54वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 54वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से सुनील नरेन और फिलिप साल्ट ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही पहले ही ओवर से दोनों ही खिलाड़ियों ने लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर में ही टीम को 35 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मैच के चौथे ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज सुनील नरेन ने गेंदबाजी करने आए मोहसिन खान की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 3 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ते हुए 20 रन बटोर लिए। दोस्तों, कोलकाता के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को आज एक बार फिर बेहतरीन शुरुआत दिलाती थी, जिस कारण काफी शानदार तरीके से कोलकाता का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 5वां ओवर लेकर आए नवीन उल हक ने कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप साल्ट को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, फिलिप साल्ट 32 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे रघुवंशी और आते ही एक जोरदार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। आपको बता दूं, धुआंधार शुरुआत के चलते आज कोलकाता ने पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक 70 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों, आज एक बार फिर लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब जरूरत थी मैदान में मौजूद सुनील नरेन और रघुवंशी इसी रण गति को बरकरार रखें और लखनऊ की गेंदबाजों की पिटाई करें। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, खास करके सुनील नरेन के बल्ले से, जिन्होंने पावर प्ले के बाद भी अपना आतिशी अंदाज जारी रखा और खराब गेंद पर जोरदार शॉट जड़ते हुए लखनऊ में चौकों छक्कों की बरसात कर दी और महज 27 गेंद में इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, सुनील नरेन की एक ऐतिहासिक पारी के चलते अब कोलकाता एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही नरेन ने अपना 50 पूरा किया, मैच का 10वां ओवर उन्होंने बुरी तरह धो डाला और गेंदबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस की धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर में 3 आसमानी छक्के जड़ दिए। दोस्तों, कोलकाता की बल्लेबाजी देख अब लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी, जिस कारण अब मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में विकेट झटकना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 12वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने, जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नरेन को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को इस मुकाबले की बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, सुनील नरेन 39 गेंद में 81 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल और आते ही एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। परंतु एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और मैच के 15वें ओवर में नवीन उल हक की गेंद पर आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, इस महामुकाबले में आंद्रे रसेल टीम के लिए मात्र 12 रन का योगदान दे पाए। वही दोस्तों, आंद्रे रसेल के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज रघुवंशी भी इसके बाद लखनऊ के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में पवेलियन की राह पकड़ लिए। आपको बता दें, युद्धवीर सिंह ने रघुवंशी को 32 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोस्तों, अब कोलकाता की टीम मुश्किल में पहुंच चुकी थी, क्योंकि एक वक्त बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ रही कोलकाता के 4 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब टीम को 200 रनों के पार पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी मैदान में उतरे
दो नए बल्लेबाज कप्तान श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह के कंधों पर थी। लेकिन दोस्तों, इस जिम्मेदारी को निभाने में रिंकू सिंह आज एक बार फिर पूरी तरह असफल रहे और मैच के 18वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस को एक आसान सा कैच देकर 16 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 12 गेंद का खेल बाकी था। कप्तान अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे रमनदीप सिंह और आते ही उन्होंने 19वें ओवर में 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। वहीं दोस्तों, अंतिम ओवर भी कप्तान अय्यर के आउट होने के बावजूद कोलकाता ने अपने हित में किया और यह महामुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 236 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद कोलकाता से मिले 236 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की ओर से केएल राहुल और अश्विन कुलकर्णी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, कोलकाता के सामने इस महामुकाबले में लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और दूसरा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने अंतिम गेंद पर अश्विन कुलकर्णी को कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, रमनदीप सिंह ने एक जादुई कैच पकड़ते हुए अश्विन कुलकर्णी को 9 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद कप्तान राहुल का साथ देने मैदान में उतरे। इस आईपीएल में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे मार्कस स्टोइनिस और आते ही उन्होंने अपना रंग बिखेर दिया और मैच का चौथा ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 3 चौके जड़ दिए। दोस्तों, विकेट गिर जाने के बावजूद मैदान में मौजूद मार्कस स्टोइनिस और केएल राहुल ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी की बदौलत मैदान में रनों की बरसात कर दी और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 55 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ को पावर प्ले में एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब यहां से मैदान में मौजूद केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह इसी रण गति को आगे भी जारी रखें और कोलकाता के खिलाफ अपना बेहतरीन खेल दिखाएं। परंतु दोस्तों, पावर प्ले के बाद मैच का 8वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने लखनऊ की इस जोड़ी को ज्यादा वक्त तक क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान राहुल को कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, केएल राहुल 25 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, इसके बाद मैदान में उतरे दीपक हुड्डा भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए महज 5 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। फिर मैदान में उतरे लखनऊ के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। दोस्तों, एक छोर से आज मार्कस स्टोइनिस काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। खराब गेंद पर उनके बल्ले से समय समय पर तेज तर्रार चौके भी देखने को मिल रहे थे, जिस कारण लग रहा था वह जरूर आज टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलेंगे। परंतु दोस्तों, तभी मैच के 11वें ओवर में वह भी अपना धैर्य खो बैठे और रसेल के खिलाफ गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, मार्कस स्टोइनिस 36 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, लखनऊ का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि 2 ओवर बाद फिर आंद्रे रसेल ने लखनऊ को और एक बड़ा झटका दे दिया और इस बार उनके शिकार बने विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। जी हां, आपको बता दें, निकोलस पूरन विकेटकीपर को कैच देकर अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, आंद्रे रसेल की तूफानी गेंदबाजी ने अब पूरी तरीके से मैच को पलट के रख दिया था, क्योंकि पूरन के आउट होने के बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज आयुष बड़ोनी भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में सुनील नरेन की गेंद पर बाउंड्री पर अपना विकेट गवा बैठे। और दोस्तों, इसी के साथ यह महामुकाबला जीतने की लखनऊ की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गईं, क्योंकि इसके बाद बचे हुए 3 विकेट भी लखनऊ के बल्लेबाजों ने जल्दी ही गवा दिए और इसी के साथ कोलकाता ने यह मुकाबला 98 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। आपको बता दूं, इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत के साथ अब कोलकाता पॉइंट टेबल पर पहले स्थान पर पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ अब टॉप 4 टीम में से बाहर निकलकर 5वें स्थान पर आ चुकी है। आपको बता दें, इस मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते मैच के बाद सुनील नारायण को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।